हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम अपनी जर्नी में पहुंचे थे कहाँ? हेलोएरिन के भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन, अर्थात हेलोएरिन के भौतिक गुण। तो इस जर्नी को हम और आगे ले चलते हैं। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अर्थात अगला गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। हेलोएरिन का रासायनिक गुण। हेलोएरिन के रासायनिक गुण। हेलोएरिन के रासायनिक गुण, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। ओके गाइस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओके गाइस, अब हम जानेंगे हेलोएरिन के रासायनिक गुण। हेलोएरिन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। हेलोएरिन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पहला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है नाभिक। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके गाइस, कौन कौन से? पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखें गाइस, हेलोएरिन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पहला है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियर लबर, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं NU माइनस, जिसपे माइनस चार्ज आ जाए समझो नाभिक रागी है। अगर इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन लबर होते हैं, ये अगर क्या है E पॉजिटिव, दैट इज किसी कंपाउंड पे हम क्या कह सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आकर समझ जाए क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। तो हम पढ़ेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसमें पढ़ेंगे? हेलोएरिन में। देखें गाइस, इसका इंग्लिश होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके गाइस, क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब समझेंगे इनमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है कहाँ पे। है ये हेलोएरिन, तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई पोजीशन डिनोट होगा। कौन से पोजीशन? इससे तीन पोजीशन होते हैं, आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन। आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन के किस स्थिति, कौन सी स्थिति पर ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं? तो देखेंगे, लेट्स स्टार्ट। ये है हेलोजन। हेलोजन के वाई कोष में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्डिंग बना लेगा, इसमें 3 लोन पेयर बचते हैं। ओके गाइस, देखेंगे कैसे, 1 2 3। अब देखेंगे मुन्ना, ये जो है लोन पेयर मूव करके जाएगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ माइनस के रूप में। ओके, तो यहाँ से गया डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ।
अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट करके आएगा यहाँ माइनस चार्ज करेगा। तो X के पास पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे माइनस बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे X पॉजिटिव के रूप में डबल बॉन्ड हो जाएगा मुन्ना, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज। जब ये माइनस मूव करके यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट करके प्लस के चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखेंगे होगा क्या, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, यहाँ था ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पहुंच गया। ओके गाइस, ये कहते हैं हाइलोएरिन की, ये चित्र का नाम हो जाएगा हाइलोएरिन की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। ओके गाइस, देखेंगे। अब ये जानते रहिए कि हाइलोएरिन की अनुनादी संरचना बनाने पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अक्रिया होगी, और जहां पे निगेटिव चार्ज आएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अक्रिया होगी। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज केवल हाइड्रोजन पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित कौन होगा, हाइड्रोजन। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। तो बच्चों जानते रहिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब देखें कैसे। अब हम जानेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहला क्वालिटी पढ़ेंगे इसमें, हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ओके गाइस, ध्यान देंगे। हम लेते हैं हाइलोएरिन, मान लो हाइलोएरिन में क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ मुन्ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। किसके दो स्टेप में होगा, NaOH, ऐसे कर देंगे। ये होता है लगभग 623 केल्विन ताप पर और 200 एटीएम दाब पर। 623 केल्विन ताप और 200 एटीएम दाब पर। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अब क्या करेगा, इतना जो तापमान और दाब, इसका करा देगा ब्रेकअप। ONA अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये बाहर, और ये इसके साथ मिलकर के HCl बाहर निकल जाएगा, माइनस HCl। देखें क्या बनेगा, ONA, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये बना HCl। ओके गाइस, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड जो प्राप्त हुआ है इसका कराएंगे अम्लीकरण। इसमें डालेंगे कोई एसिड, मान लो HCl ही डाल दिए, कोई भी एसिड डाल देंगे।
इसका होगा ब्रेकअप और यह अटैक मारेगा इसके ऊपर, इसे कर देगा बाहर, इसके साथ ये साल्ट बना लेगा, नमक। ये बन गया फिनाल और प्लस NaCl, ये है इसका नाम फिनाल। ओके गाइस, जब हेलोएरिन को 623 केल्विन ताप 200 एटीएम दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। ओके गाइस, जब ध्यान सुनेंगे, जब हेलोएरिन को 623 केल्विन ताप 200 एटीएम दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण कराते हैं अर्थात अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, बस आज इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस।